जी, मैं राजेश रैना, सेक्रेटरी केटी कला अमृतसर। आज 6 दिन की प्रदर्शनी हमने यहाँ पर अरेंज कराई है। बेसिकली जो हमारे चेयरमैन सर हैं रवि रोजदान साहब, उनकी इच्छा है कि जो हमारी इन हाउस कलेक्शन है केटी कला की, जिसमें बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग्स थ्रू आउट द ग्लोब उन्होंने कलेक्ट करी, बिकॉज ही हैज़ बीन फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग थ्रू आउट द ग्लोब। बहुत सारी कंट्रीज़ उन्होंने ट्रैवल की है और उनकी आदत और उनका शौक़ है किसी भी जगह से कोई भी चीज़ अच्छी लगी विदाउट बॉदरिंग कि इसकी कीमत कितनी है, सो वो लेके आते थे। और उनकी एक बहुत अच्छी खासी कलेक्शन है अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग्स। सो आज हमने 6 दिन का जो प्रदर्शनी यहाँ लगाई है, मैं चाहूँगा कि अमृतसर के लोग सारे, पर्टिकुलरली आर्टिस्ट और कॉमन लोग भी आए और इस प्रदर्शनी को देखें, ताकि एक इन डेप्थ उनको भी मिले कि कहाँ से किस चीज़, कहाँ से एक रियल जो चीज़ें हैं हमारे पे, जो आर्टिकल्स हैं, उनको देखने का मौका मिले। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितनी मेहनत हमारे स्टाफ ने की है इन दिनों में प्रदर्शनी को अरेंज करने में, लोग मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठाएं और आके इस जो प्रदर्शनी है उसका मैक्सिमम लाभ उठा दें। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। हमें यहाँ पे अपने पुराने कल्चर को देखने को मिला। द डिफरेंट थिंग्स, दिस इज़ सो मैनी ईयर्स बैक। ये इतना पुराना है और ये हमें आज देखने को मिला। ये प्योर है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, समथिंग रिलेटेड टू म्यूज़िक, समथिंग रिलेटेड टू आवर डेली रूटीन। कुछ डेली रूटीन के जो भी हम चीज़ें ले रहे हैं वो भी इतनी पुरानी हैं और इतनी अच्छी तरीके से उसको संभाल के सलीके से रखा हुआ है कि मतलब वो सारी पुरानी यादें अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे दैट क्रॉकरी वी आर यूजिंग इन दीज डेज, तो द गोल्डन टच 24 कैरेट का वो क्रॉकरी है, वो बहुत अच्छी है। कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड दैट द क्रॉकरी पार्ट इज़ द बेस्ट एंड दिस क्रिस्टल वर्क इज़ टू गुड। सम क्लॉथ्स आर ओवर हेयर। और इंटीरियर से रिलेटेड कुछ ऐसी चेयर्स हैं, कुछ ऐसे इंटीरियर वर्क्स आया, कुछ डिफरेंट ग्लोब से यहाँ पे भेजा जो उन्होंने, इट्स माइंड ब्लोइंग। एंड मोर ओवर फ्रेम वर्क, हैट वर्क एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ टू गुड। मतलब अपने जिसको बोलते हैं शब्दों में बयान करना से भी परे है कि हमारी आर्टिस्ट हैं वो इतने ज़्यादा, इतनी कीमती चीज़ों को भी उन्होंने इतने अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। बहुत अच्छा लगा। सारी एक ही अंडर वन शेफ हम केटी कला में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। अगर हम कहीं पूरे वर्ल्ड में भी घूम लें, हम पूरी जगह पे इतना सब कुछ नहीं देख पाएंगे जो हमें यहाँ पे अंडर वन रूफ वी आर गेटिंग दिस। मेरा नाम जॉर्ज है और एग्ज़िबिशन ये जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको देखना चाहिए। और इंटीरियर के जो स्टूडेंट्स हैं जो भी कर रहे हैं या आर्किटेक्ट के हैं उन्हें सब देखना चाहिए। जैसे कि अब जैसे हमारे हर एक कल्चर को यहाँ पे आप देख पाओगे, ये एक आम नहीं है। अगर मतलब देखने की नज़र है तो देख पाओगे कि हर एक कल्चर की आर्ट को एक जगह पे कलेक्ट करा गया है। अब आप किस तरह से देखते हो, जैसे कि ये है ये नॉर्मन रॉकवेल के ये फेमस इलस्ट्रेटर हैं अमेरिका के। ये उस टाइम के हैं जब मतलब कंप्यूटर्स वगैरह के ग्राफिक्स वगैरह नहीं होते थे, तो इतने ज़्यादा फेमस हैं कि ये प्लेट्स के ऊपर भी हैं, जैसे पिकासो का आर्टवर्क था प्लेट्स के ऊपर। और आप ग्लासेस इसके ऊपर तो वर्क देख सकते हो, मतलब बर्ड्स। और मतलब देखिए एक चीज़ को समझें आप कि ये डिफरेंट कल्चर से ही चीज़ें आ सकती हैं, जहाँ पे सभ्यताएं अलग अलग हैं। लेकिन जैसे सपोज ये इंडिया में डिज़ाइन होता है तो ये अलग होता, अब ये डिज्नी को कर रहा है रिप्रेजेंट, ये कार्टून्स को कर रहा है रिप्रेजेंट। ये नोज़ है, अब अपने यहाँ पे थोड़ा अलग माना जाएगा उसको, लेकिन डिज़ाइंड है। तो जब इसको कोई आर्टिस्ट देखेगा ना तो उसके दिमाग के जो कुछ ब्लॉकेज हैं वो खुल जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि वो पीछे ग्रामोफोन है और सैल्वाडोर डाली की जो वो पीछे फ़ोटोज़ लगा रखी है ना, वो एक मोशन को कैप्चर करा गया। वो फ़ोटो बहुत ज़्यादा फेमस थी अपने टाइम पे। आप अगर मतलब हम साथ में चल के देख सकते हैं। और उसके साथ में ही सैल्वाडोर डाली का दूसरा काम भी आप देख पाओगे। अब एक चीज़ को आप देखिए, मोशन को कैप्चर करा गया है, कैट्स हैं। अब सब ये आर्टिस्ट ने खुद भी जंप लगाया, इसको कई रीटेक से करा गया है। फोटोग्राफी के स्टूडेंट्स को मतलब ये देख सकते हैं इन चीज़ों को। अब सबसे जो बड़ी बात ये है, ये सब प्रोडक्ट्स हैं, सिंपली प्रोडक्ट्स। लेकिन जब इनके ऊपर आर्ट वर्क हो जाता है तो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये आम फ़ोटो होती तो बात अलग थी, ये सैल्वाडोर डाली की फ़ोटो है, ओके। सो ये उनका काम है, उनकी पेंटिंग का रेप्लिका है।
मतलब प्रिंट्स सेल होते हैं। और ये ना हर एक के लिए नहीं है आर्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी कि आर्ट अमीरों के लिए है, ठीक है। तो ये बनाते नॉर्मल मीडियोकर क्लास इसको बना रहे हैं, लेकिन बाय जो करने वाला है ना, बायर जिसको पहचान है या जो इसकी वैल्यू दे सकता है वो। और ये सब एंटीक में है अभी, तो इट्स मोर वैल्यूएबल। मतलब मेरे ख्याल से तो सब आना चाहिए। जैसे वो चेयर है, चेयर की बैक साइड पे उन्होंने पेंट कर रखा है, इफ़ यू कैन सी ओवर देयर। हाँ जी सर। सो ये अब नॉर्मली ये देखेंगे कि एक चेयर है जहाँ पे आराम करते हैं, लेकिन यू नो ये पेंटेड है, सो इसकी वैल्यू अलग है। ओके, सो उसी तरह से कई एक मैम कह रहे थे कि यहाँ पे जो लिफाफे टंगे हैं वो बहुत ही मतलब किस लिए हैं वो। लेकिन भाई साहब जब ये ब्रांड की चीज़ आप बाय करोगे ना, उसके लिए दम चाहिए, उसके लिए जेब बहुत ज़्यादा भारी होनी चाहिए। उसी वजह से तो ये दुनिया के अलग अलग ब्रांड्स से ये चीज़ें ली गई हैं। और जैसे वो पेंटिंग का डिस्प्ले है, चाहे वो प्रिंट्स हैं, लेकिन ये उन गैलरीज से मिलते हैं जो दुनिया की मशहूर गैलरीज में से एक हैं। ओके, पेरिस और मतलब इंग्लैंड, अमेरिका एंड दिस एंड दैट। बाकी आप आर्ट वर्क्स और ये चलो ये तो अभी कॉन्टेम्प्रेरी में नया ही है, लेकिन बाकी हैट्स, अब ये देखिए यहाँ पे देखिए ये कल्चर है। अब यहाँ पे इंडिया में बात होती तो अलग अलग पगड़ियाँ होती, लेकिन ये हैट्स हैं, ये मैक्सिकन है, ये अमेरिकन है आई गेस, और मतलब फ्रेंच और यूएस, यूके सब जगह से ये सब लिया गया है। एंड सी कंप्यूटर कभी इस तरह से लिया गया था, तो यू नो द वे इट इज़। अब यहाँ पे ये एक सिंपल चीज़ आपको लग सकती है, लेकिन इसको अलग अलग टाइम पे सेंड करेंगे तो ठीक है, वो म्यूज़िक रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये फ्रेम्स यहाँ पे चाइनीज़ हैं, लेकिन ये पुराना किस तरह से बनाया गया है, ये ख़ास बातें हैं जो देखने वाली हैं। अब ये सिंपल बॉल है, लेकिन इसके ऊपर आर्ट वर्क है, तो ये आम से ख़ास हो चुकी हैं। सो आई होप इन मतलब अपने पंजाब में ये चीज़ लगी है, अमृतसर में, तो ये लोग देख सकें। जैसे इसे अभी कोई कह रहा था कि ये क्या झुनझुना सा, लेकिन मैंने जब अपर भक्सू में अपनी आर्ट को करा था, डिस्प्ले करा था, तो वहाँ पे अंग्रेज़ इसके साथ म्यूज़िक रिप्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे। किसके हाथ में ब्रश है ये मैटर करता है, या किसके हाथ में कैमरा है, क्या शॉट लेगा वो। यह भी औषधि है, मगर किसके हाथ में पड़ी है। यस, सो जैसे ये भी डिफरेंट कल्चर है। ये इसको लायन कह रहे थे, ये बबून मंकी है, और इनकी डिफरेंट डिफरेंट वो है। अब नॉर्मली लेबर क्लास को नहीं समझ आएगा ये, मतलब मैं उसको किसी ऑफेंस पे नहीं कह रहा, लेकिन द थिंग इज़ आर्ट की वैल्यू करने वाले लोग बिल्कुल अलग श्रेणी के हैं। सो आप मस्ट वॉच, और यहाँ पे आइए ज़रूर, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट में हैं, आपको हाँ प्रोडक्ट्स में से पैसा कैसे निकालना है वो भी समझ आएगा। थैंक यू।
है।